जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के माध्यम से आप श्राद्ध पक्ष के ऊपर सुन रहे हैं। कई बार हम देखते हैं श्राद्ध पक्ष में विशेष तौर से कि किसी के पिता या दादा मर गए, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 5 साल हो गए, तो इस श्राद्ध पक्ष में जो तिथि आती उनकी, उस तिथि को उनके दादा या पिता जो खाते थे वह चीज वो बांटते हैं। तो ऐसा शास्त्र में कहीं पे नहीं लिखा हुआ है कि जो उनको पसंद था वही चीज बांटी जाए या खिलाई जाए। क्योंकि आज ही हमारे पास में किसी का फोन आया कि साहब हमारे पिताजी मछली बहुत खाते थे, बहुत पसंद थी उनको, दारू पीते थे, तो क्या हम आज जो है गरीबों में जो मछली खाते हैं उनको मछली खिला दें क्या, और दारू पिला दें क्या, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। तो शास्त्र में ऐसा कहीं पे नहीं लिखा हुआ है कि आप मांस मदिरा का वितरण करो पितरों के निमित्त। पितरों के निमित्त केवल जो हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार खीर, पूड़ी, भजिए, पकोड़े, हलवा इत्यादि खिलाने का रिवाज है, और वो भी केवल ब्राह्मणों को, भिखारियों को नहीं। भिखारियों के लिए तो 365 दिन है। ये 365 दिन में ये आप 16 दिन निकाल दो श्राद्ध के, तो बाकी समय आप पूरे भिखारियों को बहुत खिलाओ, बहुत पुण्य मिलेगा। परंतु इन श्राद्ध पक्ष में जो हम बुजुर्गों के प्रति जो जा चुके हैं, इन पितरों के प्रति भोजन का वितरण करते हैं, तो वो केवल ब्राह्मणों को खिलाया जाता है। इसलिए श्राद्ध पक्ष में कभी भी भोजन वितरण करना है आपको, हमेशा मछली, मांस, शराब इत्यादि का वितरण नहीं करना है। और यदि करते हो तो दुख झेलने के लिए तैयार हो जाओ। एक और रहस्यमय बात, आज ही एक और इसी संबंध में हमारे पास फोन आया, और वो हमारे किसी के यहाँ डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। अब मृत्यु होने पर उनकी जब राख को उठाया जाता है, जिसको खारी बोलते हैं, जब खारी को उठाते हैं तो वहां पे घर का कुछ बना हुआ खाना ले जाके रखा जाता है, नमक अमक छिड़का जाता है, पूजा की जाती है। तो उनका फोन आया कि साहब हमारे पिताजी मर गए थे, आज हम उठाने के लिए जाएंगे, तो वहां जो सामान रखते क्या उसमें हम मांस रख देंगे, जो उनको बहुत पसंद था, शराब बहुत पसंद थी, क्या वो रख दे क्या। तो ऐसे कुछ अनाड़ी टाइप के व्यक्ति कह लीजिए, या जिनको ज्ञान नहीं है, जिनने कभी गुरु नहीं किया है, जिनने कभी किताबें नहीं पढ़ी है, ऐसे व्यक्ति ऐसे उल्टे सीधे कर्म भी कर लेते, जिसकी वजह से उनके यहाँ पर पितृ दोष की उत्पत्ति हो जाती है। यानी प्रेत घर पर चल करके आ जाते हैं। खारी उठाने गए वहां तक तो ठीक है, पर खारी उठाने के बाद जब वहां पे आप वो देते हो, मांस मदिरा उस प्रेत को देते हो, तो वो प्रेत तो आपके साथ चिपक के घर में आएगा ही आएगा, और फिर घर के अंदर क्लेश, दुख, अशांति, ये सब चीज होगी ही होगी। तो ऐसा बिल्कुल भी कृत्य न करें। जो परंपरा के अनुसार चला आ रहा है वही भोजन तीसरे उठावने के दिन भी लेकर के जाएं। और कई बार हमने अपनी आंखों से देखा, जब हम शमशान की पूजा कर रहे हैं, तो पूजा करते समय वहां पर कुछ व्यक्ति शव यात्रा लेकर के आ गए, शव को लेकर के आ गए। अब जब शव के तैयारी चल रही थी जलाने की, शव को जलाने की तैयारी चल रही थी, तो उनके रिश्तेदार लोग
वहां पर सब मिलकर के, अधिकतर व्यक्ति मिल करके शराब पी रहे थे। जिस जगह शव को जलाया जाता है, तैयारी हो रही, उसी जगह खड़े होकर के अधिकांश तो मतलब 80% व्यक्ति खड़े होकर के शराब पी रहे। इसका अर्थ यह है कि जितने भी व्यक्ति वहां पर शराब पीते हैं, वह सब व्यक्ति अपने ऊपर प्रेत को ओढ़े हुए हैं, यानी प्रेत चढ़ा हुआ है उनके ऊपर, और फिर घर में जाके बर्बादी शुरू हो जाती है, क्लेश, दुख, अशांति चालू हो जाती है। और फिर कहते हैं साहब हमने तो कुछ नहीं किया, हमारे यहाँ बरकत नहीं है, हम कमाते बहुत है परंतु बचता नहीं है, बीमारी में चला जाता है, कभी चोरी हो जाती है और शराब पी लेते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों का कोई कुछ नहीं कर सकता। तो जो नियम है उनका पालन करें। शमशान में, मरघट में, मसान में मांस मदिरे का सेवन नहीं करें, और शुचिता, स्वच्छता, पवित्रता के साथ में शव को जलाना चाहिए, जो हमारी परंपरा है। और उठाने के लिए भी जाते हैं तो विधि विधान से किसी ज्ञानी व्यक्ति को साथ में लेकर के आपको उठावना करना है, ताकि आप सही तरीके से उठाएं। प्रेत को लेकर के नहीं आना है आपको। और जब उठावना करते हैं तो जो भी सामान वहां से उठाया जाता है, घर के अंदर बिल्कुल नहीं लाया जाता है, घर के बाहर ही रखा जाता है, किसी पेड़ पर लटकाया जाता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। तो श्राद्ध पक्ष में सिर्फ और सिर्फ पितरों के निमित्त खीर बनती है। खीर के साथ साथ पूड़ी बना सकते हैं, भजिए, पकोड़े ये बनाए जा सकते हैं, और यही ब्राह्मणों को ही भोजन कराया जाता है। विकलांग व्यक्ति को, कोढ़ी व्यक्ति को, या किसी भी अंग से भंग व्यक्ति को भोजन नहीं कराया जाता है। इस बात का भी ध्यान रखा जाए। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज।